सुनील जी, ये बतलाइए, ये वंशवाद जो है केवल क्या है? ये वंशवाद, ये विरोधियों के खिलाफ बीजेपी का हथियार है, ये उनको लोकतंत्र से प्यार है, इसलिए वंशवाद की बात करते धन्यवाद रंजय जी। इस समय तो भारतीय राजनीति में वंशवाद का जो है नारा है, यह केवल हथियार है, खासतौर से कांग्रेस के खिलाफ। अगर आप वंशवाद के खिलाफ हैं, तो अनुप्रिया पटेल एनडीए की सदस्य कैसे हो सकती हैं? अगर आप वंशवाद के खिलाफ हैं, तो जो राजभर साहब हैं, वह एनडीए में कैसे शामिल हो सकते हैं? डॉक्टर संजय निषाद साहब एनडीए में कैसे हो सकते हैं? कैसे मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं? क्या यह वंशवादी लोग नहीं हैं? परिवारवाद, परिवार के को ही लेकर के राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। इनके परिवार में जो पदाधिकारी, इनके पार्टी में जो पदाधिकारी हैं या महत्वपूर्ण पदों पे हैं, वो लोग उनके परिवार के ही लोग नहीं हैं। तो ये तो केवल आप एक नारा बनाए हुए हैं, इसमें ये लगता है कि जो, और यह वंशवाद का भी कुल कहानी चलती है गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए इसको निशाना बनाती है इन लोगों को, कि उनको ये लगता है कि विपक्ष में यह एक ऐसा परिवार है या पार्टी, एक ऐसी पार्टी है जिसके समर्थन में लोग खड़े हो सकते हैं। इनकी एक लीगेसी है, इस पार्टी की एक लीगेसी है, एक परंपरा है, समर्थकों का एक समूह है, और हर हर चीज को अपने अनुसार इसकी व्याख्या कर देना कि परिवारवाद वही है जिसमें पार्टी के शीर्षस्थ पदों पे एक ही परिवार के लोग हैं। तो आज अगर आप बात कहेंगे तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी गांधी नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है। दोनों सदनों में विपक्ष का नेता भी इस परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है। ये केवल एक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को टारगेट पर रख करके एक हथियार के रूप में इसका प्रयोग कर रही है। अन्यथा कोई ऐसा राज्य नहीं है, इनके खुद के, इनके कौन बड़ा नेता है जिसके परिवार के लोग नहीं है? चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, चाहे राजस्थान में देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, किसके लोग नहीं है? जो भी बड़ा नेता है, उनके बेटे या बेटी आप सत्ता में इनके पार्टी के पदाधिकारी नहीं है या महत्वपूर्ण पदों पे नहीं है। तो ये तो दूसरी चीज की वंशवाद का है कि अगर आपके साथ जन समर्थन नहीं है, आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं और पार्टी के सबसे शीर्षस्थ पदों पे आप विराजमान हैं, भी एक बात कही जा सकती है। वो भी कांग्रेस के साथ कभी नहीं रही। कांग्रेस के अगर आप चुनाव नहीं जीतेंगे, लोग आपको जो समर्थन नहीं देंगे, आपके पास चुनाव जिताने की ताकत नहीं रहेगी, तो कोई पार्टी आपको बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है, संभव ही नहीं है। तमाम लोग निकले, एनटी रामाराव के परिवार का एक व्यक्ति राजनीति में नहीं आगे बढ़ पाया, उनकी पूरी लेगेसी उनके दामाद लेके चले गए, उनको लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। आप हम उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए, मैं तमाम नेताओं को लोगों ने, परिवार के लोगों को जनता ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन अगर आपको एक ही संसदीय क्षेत्र से 4 बार, 5 बार, 6 बार आप चुनाव जीतते चले आ रहे हैं, न केवल खुद जीतते चले आ रहे हैं, बल्कि आप अन्य पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की आपके पास ताकत है, तो इसको कैसे कहा जा सकता है? क्या मतलब आप इस बिना पर कि भारतीय जनता पार्टी आलोचना करती है तो आप चुनाव लड़ना बंद कर दीजिए, आप अपनी पार्टी गतिविधियों को संचालित करना बंद कर दीजिए। और अगर आप हैं, तो आप खुद भी कहिए ना कि आप जो आपकी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता है, वो उम्मीदवार होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इसका पालन कर रही है? किसी जगह पर, किसी भी राज्य में जहां पे वो प्रभावशाली है, और या उन पार्टियों से कोई दूरी बना रही है जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो केवल एक परिवार के नाम पर चलती हैं, शीर्षस्थ पदों पर एक ही परिवार के लोग हैं, चुनाव भी उसी परिवार के लोग लड़ते हैं, हारे या जीते। तो ये तो एक केवल खोखला नारा है। यह निश्चित रूप से है कि अगर आपके पास जनमत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में आप अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर जन समर्थन आपके साथ है, तो आप नेता हैं। 75 सालों के बाद केवल एक परिवार के नाम पर आपको वोट मिल रहा है, यह तो स्वीकार करना असंभव है कि देश की आज़ादी के 75 साल भी गांधी जी, मेरे नेहरू जी और उस परिवार के नाम पर ही लोग उनको वोट दे रहे हैं। एक परंपरा है उनका, उन्होंने भारतीय राजनीति में उनका एक योगदान है, लोग उनको उसको याद करते हैं। उस नाते उस परिवार के सदस्यों के साथ, उस परिवार के लोगों के साथ अगर उनका लगाव है, तो जनता का लगाव है। इस बिना पर तो उसको नहीं खारिज किया जा सकता कि अगर लोग उनको, हाँ,
इस बिना आप जरूर कर सकते हैं अगर आप कि अगर परिवार का कोई व्यक्ति है, आप सत्ता में हैं और केवल अपने परिवार के लोगों को ही आप शीर्षस्थ पदों पर रखें, महत्वपूर्ण पदों पर रखें, नीति निर्णय की तमाम प्रक्रिया में केवल आपके परिवार के लोग शामिल हैं, आप उस पर आपत्ति उठाइए नहीं चाहिए। लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप चुन करके आते हैं, लोग आपके समर्थन में हैं, तो यह केवल एक नारा है और उस समय भी ये बात आधारहीन साबित होती है जब आप खुद भी अपनी पार्टी में अब जो आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके परिवार के लोगों को आप बढ़ावा देते हैं, सामान्य कार्यकर्ताओं को उतनी जगह नहीं मिल पाती है। मुझे ये लगता है कि केवल ये नारा ही नारा है, इसके अलावा कुछ नहीं है ये। जी।